मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं गई थी। इंसान कब कितना बदल जाए। हेलमेट, ये मैडम ने ड्रेस ले ली है। तो हम बड़े उत्साह के साथ विदा होके आए थे और मैडम देखो कैसे पावनी तरह सज के बैठी है स्कूल के अंदर। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 9। जैसा कि कल मैडम ने बताया था कि हमारे भीगने के चांस 99% है और बचने के चांस 1% है। तो सच में कल हम भीग गए बहुत ज़्यादा, इसलिए हम रात दीदी के आगे थे हम। और अब दीदी के हैं, यहाँ से खाना ना खा के निकलेंगे घर के लिए। मैडम रोटी बना रही है, शक्ल काली काली आ रही है क्योंकि यहाँ लाइट गई हुई है। बरसात के मौसम में लाइट ज़्यादा ही कटती है कुछ। तो अब ये दीदी की रसोई है। अभी नया ही काम मकान का चल रहा है, नया मकान बनाया तो अभी धीरे धीरे सारे काम। कल पूरे कपड़े भीग गए, वापस धो के सुखाए हैं। ये दीदी कपड़े पहनी हुई है और मैं मेरे भांजे कपड़े पहना हुआ हूँ। थोड़ी तो यहाँ आएंगे, हम तो घर जाते सीधे। और क्या, ये सामने दीदी का गार्डन है। इन्होंने भी हमारे तरह अच्छा गार्डन लगा रखा है शानदार ढंग से। ये खिड़की के अंदर होके दिखाई दे रहा है। दिख रही है, नहा रही है। हाँ, वहाँ पे दीदी नहा रही है। ये रोटी सीख जाए फिर खा पी के हम यहाँ से रवाना होंगे। ये देखो देसी घी, दूध की थर पीली पीली गाय का दूध है, ऐसा लगता है बिल्कुल। तो बन रही है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। ये दीदी का मकान है जो अभी बनाया नया, काफ़ी बड़ा मकान है। तो मित्रों, शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब हम सिस्टर के से निकल रहे हैं, घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये ले लिया हेलमेट, ये मैडम ने ड्रेस ले ली है। ये मेरी सिस्टर और ये मैडम बिल्कुल बराबर लगती है लंबाई में, बिल्कुल बराबर है, बल्कि हल्की फुल्की संती ज़्यादा लंबी लगती है दिखने में। और ये उधर रेडी हो रहे हैं हमारे जीआरसी लाला। मतलब चल अब लेट हो गए। ठीक 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 ठीक। ओ चीकू बाय 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 बाय। चीकू हम जा रहा, तू जा रही है? हम जा रहा, तू जा रही है? हम जा रहा, तू जा रही है? तू जा रही है? खजारी सास रहे हैं? सासरे जा रही है? खजारी है? सासरे जा रही है? सासरे तो मैं जा रही हूँ मारा। तू के सासरे जा रही? बाय 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 कर बाय बाय। अच्छा पिज़्ज़ा दिखा रही है क्या मुझको? कहाँ ले आएगी पिज़्ज़ा क्यों? ए बेटा टॉफी ले आएगी, चॉकलेट ले आएगी, चॉकलेट है बेटा। टॉफी ले रहा आएगी। उन्होंने दिया पिज़्ज़ा, मामी जी, मामी ने पिज़्ज़ा दिया। बाय। कौन ने दी तो पैसा? घर से ले रही है? ए बेटा कौन ने दिया पैसा? कौन दी? बता मामी दीजिए। मामी ना तो दुकान भी कौन ही हम भाई कौन दीजिए? मामी दीजिए। नहीं दूर जाना पड़े और नाच फाच कौन ही बा नहीं। और क्या नाच फाच मामा पामांस प्रेम को नहीं वागो। देख हमारे पास आएगी, देखे देख देख आज तो हल बेटा आज पैसा दीजिए तो मामी पैसा दीजिए। बदल गया तो बदल गया। ले पैसा दे दो, तुम्हारा उल्टा ही तो मेरा है। तो आओ तो कर दिया तो दिख लिया। सॉरी ईमानदार रिश्वत चॉकलेट भी चेक चॉकलेट और रिश्वत नहीं अब बाकी है नहीं भाई, अभी जा रहा है। हां भाई ले जाओ। पानी सोच रही है बोतल जाएगा अपन छोड़, हैं बोतल जाएगा अपन छोड़ रहे इसमें चला है मम्मी। तो दोस्तों हम चल चुके हैं, दीदी के से रवाना हो चुके हैं। ये लोग हमें विदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे। और ये सुमन है, इसको हलवे का लोभ दे के बुलाया था, हलवा खिलाया नहीं, इसको चाय पिलाई केवल बस। और इस चीकू गोद में नहीं आ रही, शर्मा रही है ना चीकू।
काल तक आ जाओगे थार कन नहीं है, किसी के पास नहीं आएगी वो। लम तो अब निकले। ये क्या लेन देन से चल रही है? ये कौन सा टोट के चल रहा है? पुराना जमाना कुछ पिछलो हिसाब है कर रहा नहीं काल का है बाय बाय कर मामन बाय बेटा बाय बाय तो कर दे। अरे वाह, बाय तो करते वास्तव में। ये खिल्लू है, इसकी मैडम ने पीता जो चिंता कर रही है। होमवर्क पूरा किया नहीं तो इसको थोड़ी सी वो आ रही है, उदास आ रही है। ले बेटा, तेरे वीडियो देखिए मुझे, तू तो चलती नहीं है। पिसा पिसा ले ले पीसा ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कौन दे रही हूं अब तो हम रवाना हो रहे हैं अभी। बेटा एक बार बाय और कर दे रही, फिर वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं। अम्मा तो गाइस बीच में उठी ले बाय बाय। ऐ शाबाश। बाय मामा जी बना दे आम का पत्ता और क्या बरसात आ गई मामा। हाँ। ए मारो बैठी कोई भी हुआ सब थे भाई है। आप बता ब्याह को ना मैं जरूर आऊंगी मामा किलो बेटा नाकिन पाजो जगह एक शाम बन सो मार को पड़त कर जे गाल खोल रहा हूं मैं भी का और कहीं मासू अच्छा तो तुमको कहीं बन कर का बढ़िया माल खवा जाओ हम बता जाओ तो पक्का बढ़िया ही खाऊंगा है ना। खाली भूल गए थे। तू भी आ जा बेटा। ला मियो आई गयो पागल। ओ काहे बोला आज में हो हम भी जल्दी जगह में ये यार मौसम से हो जा तो ले भागो भागो ठीक है बाय बाय चीकू मर मुंह पता कौन कर सकता हैं। तो दोस्तों हम बड़े उत्साह के साथ विदा होके आए थे, लेकिन रास्ते में ये बनी हमसे। देख लो आप कैसा मौसम हो रहा है, बरसात आ रही है। और थोड़े से आगे आए, 2-3 खेत आगे आए और भयंकर बरसात चालू। कि बरसात बरस रही है। एक आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हम खड़े हैं। ये पता नहीं, मैं किस्मत को मानता नहीं हूँ, पर किस्मत कैसी है। कल जयपुर से निकले, फिर बारिश। और मैडम देखो कैसे पावनी तरह सज के बैठी है स्कूल के अंदर। क्या करें, यहाँ बैठे हैं। मेरा भारत देश महान है, अनुपम रत्नों की खान है और 100 में से 90 बेईमान है। क्यों मैडम, सही बात है ना। तो ये रुकते हुए कैसा लग रहा है आपको? वहाँ से नहीं आते तो ही सही रहता। तो ही सही रहता, दीदी के रहते। देखो ये माँ बड़ी प्राथमिक शिक्षा केंद्र किशनपुरा है, यहाँ हम रुके हुए हैं। और थोड़ी कम हुई है, निकलने में फायदा क्या करे बताओ। थोड़ी देर और वेट करना, अगर रुक जाती है तो निकल जाएंगे। अगर थोड़ी देर और बिल्कुल रुक जाती है तो गांव निकल जाएंगे। और कम होती है तो वापस दीदी के जाना पड़ेगा, पहुंच जाएंगे। क्या करे क्या भैया, होता है आगे आगे। देखते होता है क्या, बने रही हमारे साथ। बड़े हमारे साथ। खुदा मंजूर है क्या क्या होता है, अभी हम आपको बताते हैं। देखो क्या मामला हो तो गया। भैया फाइनली बारिश है जो रुक चुकी है और हम लोग जल्दी हो लिए हैं रवाने घर की तरफ। तो ये हम पहुंच गए हैं, क्या कहते हैं इसको, नई नाथ। हाँ, नई के नाथ के रास्ते पर नई नाथ मतलब महादेव जी का मंदिर है। लगभग सभी जानते हैं कि नई का नाथ कहाँ पर है। तो उस रास्ते में हम बिल्कुल, और बस थोड़ी ही देर में यहाँ से 1 या 1.5 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। तो बारिश का चांस नहीं था, बट रुक गई और हम घर पहुँचने वाले हैं। तो भैया हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर। और शेरुडोन वहाँ बैठा हुआ है। हमें पहुँचे हुए लगभग कितनी देर हो गई? 15 मिनट। 15 मिनट कैसे, कोई आधे घंटा हो गए। तो कोई आ गए थे यहाँ पे घर पे मेहमान, तो उनसे बात करने लगे क्योंकि वो पहले ही आके बैठे थे। यहाँ 4 बजे आ गए थे वो, और हम लेट पहुँचे थे। हम 5:30 बजे कुछ ऐसे पहुँचे थे। और देव बाबू ने है जो झाड़ू पोंछा करके और बिल्कुल घर को एकदम क्लीन कर रखा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं गई थी। तो ये मेरा बच्चा है ना, जो बहुत ही मतलब समझदार हो गया। मैंने ऐसे कहा ना मैं कि सबको मेरे जैसा बेटा मिला है ना रोशन का ही,
क्योंकि यह काम में तो थारी मम्मी ने पिछला जन्म में अच्छा कर्म किया। यह काम में तो थारी मम्मी धन्य होगी। अच्छा, तो ऐसे ऐसा बेटा मिला है। बेटा है, मेरा बेटा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल नादानी नहीं है इसमें। वैसे उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 11 वर्ष का है ये, पर समझदारी इसमें इतनी है जैसे मतलब 16-17 साल के बच्चे में भी नहीं रहती। पीछे से घर को संभालना और साफ सफाई रखना, ऐसे नहीं करता ये कि भाई मम्मी पापा नहीं है तो मैं मतलब खेलूँ कूदूँ या फिर घर पे ध्यान नहीं दूँ। खेलने कूदने का तो इसको शौक ही नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं खेलता कूदता ये, बस ये या तो पढ़ाई करता है और या फिर है ना घर संभालने में ध्यान देता है। ना मैं खुद 12 बजे सोया, दिव तो जब भी सो जावे 10 बजे। काल दिव को भी 12 बजे सुवाना, मौसी को 12 बजे सुवाना। क्या किया था? फड़िया तीनों ही। मैं दिव तो फिडियो है ना। मौसी को तो नेट भी तो फोन को दिन में भी तो हुआ ना। मौसी तो न्यू पड़ी रही, कभी गैलरी देखे कभी क्योंकि लाइट बंद को कर सका। जैसे फिर भाई सुबह 5 बजे गया। ये बच्चा रात को 11-12 बजे तक पढ़ता है और सुबह भी 3 या 4 बजे तक पढ़ा था कल में। 3-4 बजे जग जाता है। तो ये मेरा बेटा, मैं भी है ना जो परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया। अभी तक तो ठीक है, वैसे भविष्य का तो खैर कौन क्या कह सकता है, इंसान कब कितना बदल जाए, है ना, तो कोई कह नहीं सकता। वैसे देव बाबू को तो पता होगा, वैसे हमें खुद नहीं पता होता कि भाई हम आगे भविष्य में चल के हमारी लाइफ क्या मोड़ देने वाली है। तो अभी तक तो ना मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और ऐसा मत समझना कि काम करता है इसलिए मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ। और वैसे एक बात भी सही है, जो काम करता है और जो अच्छे होते हैं ना उन्हीं की तारीफ़ होती है, हर किसी की तारीफ़ नहीं होती। ये है ना। तो लव यू मेरे बालक पुच्ची। तो देखिए आप, बिल्कुल सफाई एकदम बहुत अच्छी कर रखी है। सुबह स्कूल गया था ये, तो पहले है ना झाड़ू पोंछे करके और तब गया था, सारा काम करके कंप्लीट, और बिल्कुल भी कहीं कुछ भी नहीं फैला हुआ। ये मशीन भी है ना गुरुजी ने ला के रखी है, नहीं तो कुछ भी नहीं था। बेड बिल्कुल क्लीन था एकदम सारा कुछ, और ये भी बस साफ था। यहाँ पे भी है ना ये थैली वैली मैंने पटकी है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कपड़े वपड़े लाई हूँ, थोड़े करौंजे हैं ये मैंने रखे हैं, इसमें अनार है। और तो गाइज मैं कल थोड़ी शॉपिंग की थी मैंने। एक तो मैंने मतलब जो ये लहंगे और ये आज जो ड्रेस पहन रखी है वो वाली ड्रेस ली थी, है ना। और गई मैं किस काम से थी और मैं करके कुछ और आई हूँ ना। और एक मैंने ये ली है, सिर्फ ओढ़नी ली है, और ये देव ने फैला दी, घड़ी हो रही थी इनकी, लेकिन ये देव बाबू फैला रख दिया। और एक ओढ़नी ये है जिसमें इस तरह की लेस है, और ये इसमें 2 कलर है, मतलब बाजू में तो ये ग्रीन कलर है और बीच में है ना पूरी ऐसी रेड है ये, और इसमें थोड़ा वर्क है इस तरीके का। इसे रेड नहीं कहते मम्मी। रेड ही तो है, मतलब गहरा रेड है थोड़ा। नहीं ये ऑरेंज है। ऑरेंज नहीं है, पावल नहीं, पागल। तो ये है। और एक ओढ़नी ये है जो मतलब बीच में इसमें मतलब फूल वूल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, एक भी फूल नहीं है बीच में, मतलब चारों कोनों में है ये थोड़े एक फूल ये ऐसे, और बस ये लेस है इस तरीके की। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ओढ़नी ज़्यादा पसंद है। और ये जो मैंने आज ड्रेस पहन रखी है, आपने देखी थी व्लॉग में, वो भी मैं नई लेके आई थी। तो कंगाल नहीं होते बेटा, इतने से कपड़ों में कोई कंगाल थोड़ी दे। अब देव बाबू को नंबर, अब हम देव बाबू को दिलाएंगे अब अगली बार कपड़े, है ना। वैसे अगली बार जाने कितने साल? अभी तो दिलाए थे तुझे, तो अभी दिलाए हैं इसके पर, क्योंकि इसके ओछे हो जाते हैं, इसलिए हमें ना इसको ज़्यादा कपड़े नहीं दिलाते, क्योंकि ये बढ़ता बहुत है। आपको पता है इसकी लंबाई मतलब ज़्यादा कुछ बढ़ रहा है, और हेल्थ इसकी कम है क्योंकि लंबाई में जा रहा है इसका खाना पीना, इसलिए ज़्यादा कपड़े कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। तो भैया इस ब्लॉग को हमें यहीं एंड कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे तो पता नहीं अच्छी लगी है बुरी लगी। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे हमारा हर एक घंटा आपके हर एक मिनट में आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।